कार्यपालिका की अपनी कड़ी में अगला अपना चैप्टर है महाधिवक्ता। सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि महाधिवक्ता होता क्या है। सरकार के पास में काम होता है बहुत ज़्यादा, और जब हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट से संबंधित जो उसके काम है उसको सरकार खुद तो देख नहीं सकती है, न उसका मंत्री इतना जानकार होता है, तो वो एक वकील को नियुक्त करती है, और उस वकील को ही अपन क्या कहते हैं, महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता ये महाधिवक्ता है, ये सरकार को महाधिवक्ता है, ये सरकार को एक तो सलाह देता है कानूनी, भाई यहाँ पर ये कानूनी दाव पेच है, इस तरीके से काम करना है। दूसरा, सरकार के ऊपर किसी ने केस कर दिया या सरकार को किसी के ऊपर केस करना है, तो ये भी कौन देखता है, महाधिवक्ता। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो आइए अपन देखते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में मिलता है, और इससे संबंधित अनुच्छेद 177 और 194 है। राज्य में ये पद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सृजित किया गया। यानी संविधान में तो उल्लेख था, लेकिन राज्य में इस कानून के तहत फिर इसका पद का सृजन हुआ, और ये सर्वोच्च सलाहकार अधिकारी होता है। यह भी अपन ने देखा ही है। इसके बाद अपन चलते हैं अनुच्छेद 165 के ऊपर, कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए रहित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। यानी जो हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है उसी को अपन क्या नियुक्त करेंगे, महाधिवक्ता। ये बता रहा है यहाँ पर। आगे चलते हैं। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वो विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को राज्यपाल द्वारा निर्देशित करने पर सलाह देगा। यहाँ पर एक शब्द रह गया, सलाह देगा, साथ ही उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो संविधान या किसी विधि द्वारा उसे दिए गए हैं। आगे देखते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। ये अपने को ध्यान रखना है। इसका वेतन भी कौन निर्धारित करेगा, राज्यपाल। और इसका जो कार्यकाल है वो सब किस पे डिपेंड है, राज्यपाल पे। और राज्यपाल किसकी सलाह से काम करेगा, मंत्री परिषद की। इसका मतलब मंत्री परिषद में भी मुख्य कौन है, सीएम। तो सीएम और उसकी कैबिनेट या मंत्रियों की टीम निर्धारित करेगी कि महाधिवक्ता कितने समय तक रहेगा। आगे देखते हैं अपन। महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदन का सदस्य न होने पर भी बैठक में बैठ सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन वो इस आधार पर वोटिंग नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 177 में दिया हुआ है कि वो विधानमंडल के किसी भी सदन में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, इनमें भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, इनकी किसी समितियों में बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन इस आधार पर वो मतदान देने का अधिकारी नहीं होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 194 की ओर। महाधिवक्ता को अपने कार्यकाल के दौरान जो विधानमंडल के सदस्यों को अधिकार प्राप्त हैं वो ही अधिकार महाधिवक्ता को होते हैं। इसके आगे देखते हैं महाधिवक्ता की अहर्ताएं। तो अभी अपन ने देखा था कि उस अहर्ताओं में बताया था कि हाई कोर्ट का जज बनने की अहर्ता होगी, उसी को अपन महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। तो अपन एक बार देखते हैं कि हाई कोर्ट का जज बनने की अहर्ता क्या है। कि वह भारत का नागरिक हो, राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपन हाई कोर्ट का जज नियुक्त करते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को अपन क्या नियुक्त कर पाएंगे, महाधिवक्ता। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी जारी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों की पैरवी नहीं करेंगे जिसमें सरकार को ही दोषी ठहरा दिया जाए, क्योंकि सरकार ने इनको नियुक्त कर रखा है। सरकार के विरुद्ध कोई केस करे या सरकार किसी पे केस करे तो सरकार की पैरवी करने का काम है इनका। तो ऐसा केस ये नहीं लड़ सकते जिसमें राज्य सरकार के विरुद्ध ही इनको केस लड़ना पड़े, और निजी प्रैक्टिस ये कर सकते हैं। इस्तीफा अगर इनको देना है तो ये किसको देंगे, राज्यपाल को। इनकी शपथ का कोई प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है। महाधिवक्ता के नियुक्ति आदेश
विधि विभाग ही जारी करता है। अपन ने अभी देखा भी, क्योंकि विधि विभाग इसका काम ही क्या है, विधि संबंधी, तो इसका आदेश भी कहाँ से जारी होगा, विधि विभाग से। राजस्थान में प्रथम महाधिवक्ता की नियुक्ति 1957 में हुई, क्योंकि अपने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पद सर्जित हुआ, और पद सर्जित के बाद 1957 में महाधिवक्ता की नियुक्ति पहली बार हुई। और जीसी कासलीवाल जो कि 15 वर्ष तक सबसे अधिक समय तक महाधिवक्ता रहे। आगे देखते हैं। जीसी कासलीवाल साहब वो 3 बार रहे, एस के तिवारी 2 बार, एस एम मेहता भी 2 बार, एन एम लोढ़ा भी 2 बार, एकमात्र कार्यवाहक ए के माथुर साहब। इसके आगे अपन देखते हैं कि महिला महाधिवक्ता आज तक कोई भी नहीं बनी है, ये अपने को ध्यान रखना है। और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। तो कुछ ये महत्वपूर्ण फैक्ट है नीचे दिए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और ऊपर जो अपने संविधान में दी हुई ये बातें वो अपन ने देखी, और महाधिवक्ता में बस इतना ही है, एक छोटा सा टॉपिक है। और इससे किन्हीं किन्हीं पेपरों में एक प्रश्न आ जाता है, और किन्हीं किन्हीं में एक भी नहीं आता है, लेकिन प्रश्न नॉर्मल और सरल ही बनते हैं इससे, तो अपने को इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो ये टॉपिक अपना पूरा होता है कार्यपालिका की कड़ी में। आप सभी ने ध्यान से सुना और इसको समझा, और इससे अगली कड़ी में अपन कार्यपालिका के अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।